आज कुंडा चौराहे से नज़दीक सावन की जो कांवर है इसका इस समय जोर शोर भी चल रहा है और इसी बीच में हम यहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते वक्त रास्ते में हमें ये जो भोले हैं यहाँ पर मिले हैं। अब सवाल हमने ये क्यों किया और क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ वार्तालाप जो है क्यों की जा रही, क्यों लाइव कवरेज करने का जो हमारा मकसद है आज हम आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप तस्वीरों में दिखाइए ये जो कांवर है इसमें जो लगभग जितना भी आधा लीटर हो या जितना भी जल एक साइड में होता है। दूसरी तरफ आप इधर को आइए, मैं दिखवाना चाहूँगा कि एक ये जो श्रद्धा है, एक ये वाली श्रद्धा है और दूसरी श्रद्धा ये है कि इसमें लगभग कितना जल होगा है 61 लीटर ये जल है और पीछे वाली में 36 लीटर जल है। दोनों ही भोले जो हैं श्रद्धा के पात्र हैं। इन पूरे मामले में फ़र्क क्यों है आज इनसे जानते हैं। आइए उधर से घुमा, आपने ये जो कांवर ला रहे हैं नज़दीक से कर लेंगे कि एक तरफ आधा लीटर जल है, एक तरफ 60 लीटर जल है, 36 लीटर जल है। ये श्रद्धा दो जगह कैसे बढ़ जाती है? दो जगह बढ़ जाती भोले, ये है श्रद्धा जो है भगवान हमारे कम में ही खुश हो जाते हैं और हमें ज़्यादा अधिक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कहीं मिश्री का भी भोग लगता है और कहीं 56 भोग भी लगते हैं। तो आप 56 भोग की स्थिति में नहीं है अगर, तो आप जो है मिश्री का ही भोग लगाइए, कम जल लीजिए और सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंचिए जहां जल आपको चढ़ाना है। यात्रा करनी है तो मंगलमय और सुखद जो है आप करिए और ज़्यादा अधिक जल भर लेने से आपको परेशानी है, काफ़ी सारी पीड़ाएं हैं ये हो सकती हैं, यही अंतर है। और हम लोग ये 11 दिन की यात्रा है, अभी 4 दिन की यात्रा तो आपने ये कांवर कहाँ लेके जानी है आपको? जी हम लोगों को लखीमपुर, जिला लखीमपुर पड़ता है यूपी में। हमें वहाँ गोला गोकर्णनाथ सिद्ध काशी छोटी काशी है, वहाँ जल चढ़ाएंगे हम। तो कितना सफ़र ये आपका हरिद्वार से और बीच में हो जाता है? जी हरिद्वार से और गोला गोकर्णनाथ का हमारा सफ़र 450 किलोमीटर लगभग है। तो आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने 60 लीटर की बात करी है कि 36 लीटर है और एक तरफ आधा लीटर है, तो वो भारी भरकम भी काफ़ी हो जाता है और इसे ले जाने में भी परेशानी होती है। तो कई बार हमने देखा कि जैसे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा जल भर लेते हैं तब वो उठाया भी नहीं जाता। तो मुझे लगता नहीं कि हमारी जो श्रद्धा है कहीं ना कहीं वो माइनस में जा रही है? जी माइनस में हो जाती है। ऐसे लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं और हमारे भगवान को सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं। हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि अधिक जल ना भरें, आप जितना सक्षम है, भगवान कम में ही खुश होते हैं। आप श्रद्धा से लाइए और आपको जरूर फल प्राप्त होगा। माता जी आप भी साथ में ही हैं? ना हो, कहाँ से आप? हम आए वहाँ से नमूने भटपुरी से, नमूना भटपुरी से। अच्छा अच्छा, तो आप भी ये जल ये बड़े वाले लाई हैं, ये छोटी वाली लाई है? हम 2 लीटर जल लाए। जल है। तो कितने दिन हो गए चले हुए? हम चले हैं बुध के दिन गए तो हम आए बृहस्पति के दिन। अभी कितने दिन का सफर हो रहा है? हम परसों पहुँचेंगे। परसों। हाँ। तो आप बताइए मुझे कि जिस तरीके से ये सफ़र आपका है, अभी कितने दिन का सफ़र आपका बीत गया और कितने दिन का भी आ गया? 3 दिन का सफ़र हमारा बीत चुका है। 3 दिन जी, अभी 7 दिन का और बताया। तो 4 दिन में आप शाहजहाँपुर पहुंच जाएंगे? हाँ जी, गोला गोकर्णनाथ। ये जल किस दिन चढ़ाना होगा जाके? जल हम लोगों का चढ़ेगा 26 तारीख को। तो ये सावन का जो महीना है इसमें किसी दिन भी चढ़ा सकते हैं जल? बाद में भी चढ़ा सकते हैं, पहले भी चढ़ा सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है, पूरा महीना जल चढ़ा सकते हैं। ये श्रद्धा का विषय है, ये जरूरी नहीं है कि सावन में ही चढ़ाया जाए। तो अब ये बताइए, जब मैं अभी जल की बात करी थी मेरे मन में ये सवाल था कि जो अधिक जल लाते, क्योंकि हमने जितनी कांवर देखी है वो थोड़ा जल जितना हमारे आधा लीटर आता है दोनों साइडों में लगा के लेके आते हैं, श्रद्धा के अनुसार भोले को जल चढ़ाते हैं। अब जो नया चलन है उसमें लगभग जल जो है 40-50 लीटर है, कहीं में बहुत ज़्यादा भी है। तो मुझे लगता नहीं कि हमारी ये भावनाएं या हमारी मेहनत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। सर ये सब अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। तो ज़्यादा जल लेने से भगवान ज़्यादा खुश होते हैं? खुश तो बराबर सब रहेंगे ना। तो फिर ज़्यादा जल को लेके जाते हैं जब बराबर खुश हैं तो? उनकी इच्छा है सर ना, कि ज़्यादा उठाने की इच्छा है, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अब श्रद्धा जैसे हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा है कि हम बोले को जो है 2 बूंद जल चढ़ा देंगे तो उनको वो पवित्र हो जाएंगे, या जैसे कोई चीज़ उनको भोग लाया जाता है
भाई आप प्रसाद लेके गए, पूरा मिठाई का डिब्बा हो चाहे 5 कुंटल हो, उनको भोग तो उतना ही लगेगा। उनको कितना मिला? उनको वासना के भूखे हैं, उनको वासना के भूखे हैं, ना कि उनको जो है पूरा। ऐसे तो उनकी गंगा में वो तो सब उन्हीं की है, हम लोग क्यों दौड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है, श्रद्धा होता है, अपना एक भाव होता है, और सावन का महीना होता है, इसमें जो हम लोग अपना भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, 20-25 दिन का समय कट जाता है इसे। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे कांवर लेके जाते हैं, आपने जहाँ भी मंदिर पे कांवर, कोई भी आपका मनोकामना पूरी हुई होगी, उसके बदले में हम जो है अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। तो जब आप कांवर लेकर जाते हैं, जो भी हमारा सफर होता है, तय होता है, उसमें डीजे बहुत तेजी से बजाया जाता है। क्या लगता नहीं है कि हमें उस जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं है, जो हम भोले का मंत्र है, उनके शब्द हैं, हम उस यात्रा में उसको उच्चारण करते हुए जाना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी ऐसे भोले होते हैं जो कि पुराने से हैं, चल रहे हैं, उनको ये सब भक्ति भाव ये सब मालूम है। अभी एक फैशन टाइप का हो गया है कि वो उनसे बड़ा डीजे लेके जा रहे हैं, उनसे ऐसा नहीं होता। डीजे से भी कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में जो है उनका भाव चल रहा है, उनकी इच्छा चल रही है, तो कुछ ये डीजे उजे को सुनाई नहीं देता है। हम तो उसी में चलते हैं, हम लोग विदाउट डीजे। नहीं, तो आपने जो भी शब्द कहे हैं बहुत अच्छे कहे हैं, लेकिन लोग फिर भी मानते तो नहीं है ना। क्या है, उनकी भी ऐसी श्रद्धा है, भावनाएं हैं, क्या करोगे? अभी देखा आपने हरिद्वार में कितने का प्रेम हम लोग का है। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है, प्रेम होना भी चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने देखा है कि गाड़ी रास्ते में बीच में लगा के कांवरिये इतनी तरह से हुड़दंग करते हैं, आम पब्लिक भी परेशान होती है। हमारे लिए सावन जो है एक त्योहार होता है, त्योहार का होता है, हम लोग त्योहार मनाते हैं, त्योहार की तरह के चलते हैं। तो हमें इसके साथ, श्रद्धा के साथ साथ अपने कानून का पालन नहीं करना चाहिए? कानून का पालन करते हैं, हम लोग करते हैं, किसी को परेशान हरिद्वार में तो बहुत दंगे देखने को मिल गए इस बार। नहीं। वो तो कुछ लोग है ना, जो भी हैं, और यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी बहुत हाथापाई हुई है। अब लोगों को कहना ना कि देखिए, कांवड़िया ये जो होते हैं, कांवड़ियों का कोई जरूरी नहीं हो कांवड़िया ही हो, और भी ये एक ऐसा भेष है, एक ऐसा चोला है, इसको जो भी पहन लेगा ये सावन के महीने में वो कांवड़िया हो गया। उसके अंदर क्या है वो नहीं मालूम क्या है। आपका नाम क्या है? सोनू सिंह भदौरिया। तो कहाँ पे रहते हैं आप? मैं गोला में रहता हूँ, गोला गोकर्णा, छोटी काशी। तो अब कितने दिन बाद पहुँचेंगे वहाँ पे? वही 26 तारीख को पहुँचेंगे हम लोग गोला। ये आने वाली है 26? हाँ, 26 को। 16 को वहाँ से चले 6 दिन का सफर है, 7 दिन का? 6-7 दिन का सफर है ये हमारा, इसे कट जाएगा। तो रास्ते में खाने पीने का कैसे? नहीं, मेरी गाड़ी चलती है, मेरा जो है भंडारा चलता है, ये सामने जो पुल है यहाँ पे नाश्ता है, उसके बाद में भोजन होगा दोपहर का, उसके बाद शाम को जहाँ रुकते हैं। पब्लिक की तरफ से तो कोई विशेष ऐसी सहायता होती नहीं? होती है, सेवाएं होती हैं, बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं, लेकिन अब क्या है, सेवा जब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रसाद लेना। एक बात और बताइए कि जैसे रास्ते में कई बार अकेले कांवरिये भी जाते हैं, और वो कई बार रास्ते में पैसे भी कई लोगों से मांगते हैं, और वो ऐसा नहीं, थोड़े नहीं है, ज्यादा मांगते हैं। वो आपको मैंने अभी पहले बताया कि ये एक ऐसा चोला, ऐसा भेष है, इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति आ जाए, इसको पहन ले तो कांवड़िया हो गया। उसके अंदर वो अंदर का कांवड़िया नहीं है, उसका एक फैशन, उसका एक बिजनेस हो गया ना। सावन के महीने के बाद में हाँ चलो कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं वो चलते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि यहाँ कहीं लेट सो गए, पैसे चोरी हो गए, कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसे 100 में से 1-2 ही मिलेंगे, बाकी ये बिजनेस फैशन टाइप का हो गया है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा जल लाना और एक आपने श्रद्धा के अनुसार लगाना, इसमें क्या फर्क समझते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें संदेश की कोई बात नहीं, ये तो भावना की बात होती है, लेकिन मेरा संदेश यही रहेगा, वो ईश्वर जो है केवल भाव के भूखे हैं, ठीक है। उनको 5 लीटर में ले जाओ या आधा लीटर में या 2 बूंद में या 500 लीटर में, उनके लिए वो सब बराबर है, ठीक है। उन्हीं की गंगा मैया उन्हीं से निकली हैं, उनको तो 2 बूंद ही काफी हैं। अच्छा, ये आप, मैं बताना चाहूँगा कि ये 36 लीटर वाली जो मैंने बात करी थी, जल लेकर आए हैं, ये हमारा भाई कह लो, ये भोला कह लो, ये हमारे साथ है। आपने ऐसी कौन सी श्रद्धा मन में रखी है कि आप 36 लीटर जल लेके आए हैं? श्रद्धा ये रखी है कि हमारे घर पे है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इतना जल लेके आ रहे हैं। तो परेशानी नहीं हुई रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये भोले की कृपा है कि कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो कितने दिन हो गए आपको वहाँ से चले हुए? वहाँ से हम 14 तारीख को चले हुए थे। और कितने दिन अभी और लगेंगे? अभी 3 दिन और लगेंगे। भोले कहाँ के रहने वाले आप? जिला रामपुर स्वार तहसील मोतीपुरा। अच्छा, स्वार में। अभी लगभग 4 दिन बाद जाकर जल चढ़ाएंगे? हाँ। कोई परेशानी नहीं आई रास्ते में? 23 तारीख को चढ़ाएंगे जल, कोई दिक्कत नहीं आई, भोले की सब कृपा है, सब बड़े जी। सेवाएं बोले ऐसे होती हैं, देखो वो सेवा आ रही है, ऐसे सेवाएं होती रहती हैं, ठीक है।
चलिए हम आपको और साथ में दिखाना चाहते हैं, उधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि यहाँ पर हम इंटरव्यू कर रहे थे और लोग देखो सेवाएं करने के लिए भी साथ में है। आइए एक मिनट आप भी आइए, क्योंकि ये वास्तव में सच है कि सेवाओं की जो है हमारे भारत देश में कमी नहीं है। सेवा करने वाले हर कदम पर, हर पैर पर है। तो आज का जो हमारा मकसद था इन लोगों से बातचीत करने का कि जो ज़्यादा जल ला रहे हैं, जो कम जल ला रहे हैं, वो क्यों ला रहे हैं, ऐसा फ़र्क क्यों है। श्रद्धा में ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू के बीच में लोग यहाँ पे जो है जीरे की बोतलें इन भोलों को बांट रहे हैं। सेवा करना है, कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेवा भाव हमारे भारत देश में वैसे भी बहुत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे बातचीत का माहौल इनके साथ अच्छा लगा, फिलहाल अपना कमेंट करके बताइए और साथ ही देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।